मिलाप 1.7 में आज सबको स्वागत है। मैं शुभेंदु विश्वास, आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर की तरफ से आप सबको स्वागत है। ये हमारे लिए एक अच्छी मौका है कि एक दूसरे से जुड़ने के लिए और एक दूसरे से बात करने के लिए। ये सिर्फ एक दूसरे से बात करना सिर्फ नहीं है, एक हम लोग एक दूसरे से आर्ट के बारे में थोड़े देर के लिए थोड़े अपने आप को एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इससे हम लोग को काफी चीज सीखने को मौका मिल रहा, काफी चीज जानने को मौका मिल रहा, एक दूसरे का प्रॉब्लम्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें काफी अच्छी कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए हम सब कलाकारों को धन्यवाद। और आगे भी हम लोग चाहेंगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। आज हमारे दो महान शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज हम लोग रांची से काफी वरिष्ठ कलाकार हरिन ठाकुर को हम लोग को मिल साथ है, जिनका बारे में हम लोग सुनेंगे। और उनसे बात करने के लिए रांची के एक विशिष्ट कलाकार मिस्टर विनोद रंजन, वो उनसे बात करेंगे और हम लोग उनसे सुनेंगे। और ये हम लोग के लिए अच्छा यादगार मौका होगा कि आज हम लोग इस शो को, इवेंट को यादगार रखेंगे। और हम देख रहे हैं एक अच्छी चीज हमें बहुत अच्छा लगा कि ये आज के इवेंट जो है सिर्फ जमशेदपुर में नहीं, झारखंड में नहीं, कुछ कुछ कलाकार रांची से, कुछ बांकुड़ा से, कुछ कलकत्ता से, दिल्ली से भी कुछ ज्वाइन किया है। ये हमारे लिए एक अच्छी मौका है, हम लोग अपने आप को सबके सामने में उजागर कर सके, अपना कलाकार को, कला को सबके सामने में लेके आए। चलिए इस कार्यक्रम का हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो एक छोटा सा कार्यक्रम होते हैं, पिछले एपिसोड में जो भी स्पीकर होते हैं उनको हम लोग का सर्टिफिकेट देते हैं। हमारे साथ दो कलाकार अभी है। सबसे पहले हम लोग मिस्टर टीके पाल को रिक्वेस्ट करूंगा, धीरम टीके पाल को रिक्वेस्ट करूंगा उनको सर्टिफिकेट देने के लिए। ऑनलाइन हम लोग सर्टिफिकेट उनको प्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एक फॉर्मेलिटीज है। तो हाँ ठीक है, मिस्टर टीके पाल पिछले दिन हमारे साथ थे। हमारे ये भी एक वरिष्ठ आर्टिस्ट है जो जमशेदपुर से बिलोंग्स करते हैं। और दूसरा है मिस्टर महेश शर्मा। महेश शर्मा आप है? महेश शर्मा, अक्षय महेश शर्मा के सर्टिफिकेट। हाँ महेश शर्मा, ये भी जमशेदपुर से बिलोंग्स करते हैं। हम लोग पिछले एपिसोड में उनको सुने थे, उनका बारे में जाने। दोनों को ही धन्यवाद और आगे हम लोग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे धीरम आर्ट गैलरी के प्रोप्राइटर मिस्टर अक्षय कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग कुछ ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं धीरम आर्ट गैलरी की तरफ से, उसका बारे में दो चार शब्द कहने। और तब तक हम लोग फिर अरिंदा को भी हम लोग साथ में ले लेंगे और फिर हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अक्षय। थैंक यू दादा। हरिंदा थोड़ा सा ज्वाइन करने में दो मिनट टाइम लगेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं ये बहुत लोगों को अभी तक पता है, हमारे जितने भी ज्वाइनीज हैं, एंड आई विल लाइक टू इन्फॉर्म अदर्स ऑल्सो। ये हमने एक नया आर्ट एग्जीबिशन के लिए हमारा स्टार्ट हुआ है, जो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, जो 10 अगस्त तक चलेगा। एंड इट विल बी एन ऑनलाइन एग्जीबिशन। बिकॉज ये ऑफलाइन हम नहीं करा पा रहे, तो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू स्टार्ट ऑनलाइन। दिस विल बी ऑनलाइन एग्जीबिशन एंड इसमें पार्टिसिपेट दिरम्स के सारे आर्टिस्ट कर सकते हैं। A lot of you are participating already. जो लोग नहीं कर रहे, I invite you all to participate by just signing up. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैंने फॉर्म ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा हुआ है। तो these are the rules and regulation, how to register and कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंपल है, जितने भी विजुअल आर्टिस्ट हैं सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो उनको एक मौका मिलेगा सारे प्लेटफॉर्म में अपने सिलेक्टेड आर्टवर्क शोकेस करने का। तो उनको सिर्फ अपना दिरम्स का आर्टिस्ट अकाउंट क्रिएट करना है, दे कैन पार्टिसिपेट दैट। दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन। 2 मिनट शुभेंदु दा प्लीज आप थोड़ा देखिए, मैं हरिंदा को ज्वाइन करवाता हूँ। हाँ हरिंदा के क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या?
कुछ टेक्निकल रीजन है, जस्ट गिव मी। तब तक शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तब तक एक काम करते हैं हम लोग, विनोद जी हमारे साथ है। विनोद जी, मैं आप ही को रिक्वेस्ट करूंगा, हौरिंदा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देते रहिए और उनके बारे में थोड़ा सा बात कीजिए। तब तक हौरिंदा को हम लोग ट्राई कर रहे हैं। শুভেন্দু দা একটু ডিস্টার্ব বলো। করছি না, বলছি বলো। যে হরিন্দার জয়েন করতে অসুবিধা হচ্ছে, এটা লিংকটা আরেকবার প্রেস করে পাঠালে ভালো হবে আমার যা মনে হচ্ছে। আচ্ছা, मैं पाठिए दीजिए। हाँ। अक्षय प्लीज फॉलो अप। ये तो हाँ उचित नहीं होना। अच्छा ठीक है, विनोद जी। हाँ विनोद जी काइंडली आप हौरिंदा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दे, तब तक हम लोग इसको बात पे आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं एक बार पर्सनली भी उसको देख लेता हूँ। हरिंद सर 72 के आसपास हमको लगता है यहाँ मेरे से परिचय है, उस समय से परिचय है। उनके स्टूडेंट रहे हम, और स्कूल के समय से उस समय हम क्लास 3 में थे। उस समय नए आर्ट टीचर ज्वाइन किए थे, और हमको याद है मेरी जो क्लास टीचर है वो बोली कि जाओ, तुम्हारे जो टीचर है आर्ट टीचर ज्वाइन किए हैं, तो आर्ट में मेरा इंटरेस्ट था, तो गए उनको देखने के लिए कि कैसे आर्ट टीचर कैसे होते हैं। तो उनको देखे हुए वैसे ही दाढ़ी में, जो आज दाढ़ी में रहते हैं, उस समय भी दाढ़ी थी। तो उस समय से देख रहे हैं, और उस समय से उनका नया नया एक्सपेरिमेंट चलते रहा है। और जो आज एक जर्नी, जिस जर्नी तक वो पहुंचे हैं, वो जर्नी का शुरुआत एक कंटिन्यूटी में हम लोग देख सकते हैं कि उस समय किस तरह से वो काम करते थे, और आज आस्ते आस्ते किस जगह पर पहुंचे, किस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो पता चलता है। उनके काम देखने से ही एक कंटिन्यूटी पता चलता है। और हम लोग आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर होता है, जिस सिग्नेचर तक पहुंचने में एक ऐसा नहीं कि हम एक चाहे कि एक हम स्टाइल क्रिएट कर ले और एक हम स्टाइल में काम करना शुरू करें, ऐसा नहीं होता है। उसका एक जर्नी होता है, एक आस्ते आस्ते एक डेवलपमेंट होता है। वो डेवलपमेंट हम मेरे सामने देखे हैं, एक एक पेंटिंग उनका हमको याद है, जो कि चेंज होते गया, आस्ते आस्ते चेंज होते होते, लेकिन तो भी उसमें जो एक लिंक है, जो सिंप्लिसिटी है, जो एक ट्राइबल एक फॉर्म है, एक ट्राइबल सिंप्लिसिटी है उस उनके काम में, वो नजर आता है। और वो जो जर्नी है, वो जर्नी हम लोगों को दिखता है। सर ज्वाइन कर लिए? जी हरिंदर ज्वाइन हो गए। दादा प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हरिंदर ज्वाइन किए क्या? जी कर लिए। दादा माइक म्यूट का ऑप्शन है, वो अनम्यूट कर लीजिए माइक। हम देख रहे 2-3 जन माइक ऑफ नहीं है। अक्षय अभी ठीक है? मेरा काइंडली सबका माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग एंड वेलकम। सॉरी आपको हम लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन करा पाए, ये हमारा ही कमजोरी थे। तो लेकिन जो भी है, आज हम लोग प्रोग्राम में आ रहे हैं। हौरिंदा के बारे में उनका बारे में हम बोलना अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि मैं हौरिंदा के बारे में, उनका विशालत्व के बारे में हमारे लिए बोलना संभव नहीं है। ऑब्वियसली आज हमारे साथ विनोद जी है, जो उनका साथ रहा, उनका स्टूडेंट भी रहा, शांति निकेतन का जर्नी के बारे में भी उनका जानता है। क्योंकि हौरिंदा का अगर डिफाइन करना है तो उनका शांति निकेतन का जर्नी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम फील करते हैं। और हौरिंदा को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ, उसका पहले नहीं जानते थे। जब हम लोग कन्वर्ज का एक शो में गए थे, तभी हम देखे हौरिंदा एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे कलाकार जरूर है, और उनके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। जब भी मिलते हैं तो एक दिल से मिलते हैं। आज भी मैंने जब उनको रिक्वेस्ट किए तो बड़ा इंटरेस्ट लेके उनको हम लोग के साथ कोऑपरेट किए। इसका पहले भी हम लोग 2 बार वर्कशॉप किए इस मीटिंग के लिए। तो सारी चीज में हम लोग के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे। लेकिन मैं अभी आगे नहीं बोलूंगा, मैं अभी विनोद जी को ही माइक हैंड ओवर करने चाह रहा हूँ। और
हरिंदा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। कि आप हमारे साथ ज्वाइन किए। अभी आगे विनोद जी प्लीज। हाँ, थैंक यू शुभेंदु जी। सर, आप शांति निकेतन से कला शिक्षा प्राप्त की और कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट वर्क में एक अहम स्थान प्राप्त की। आपके पेंटिंग का एक अनूठा स्टाइल है जो आपको आधुनिक कला जगत में एक अलग पहचान दिलाई है। हाँ, वही आपका सिग्नेचर बन गया और जिसको आर्ट क्रिटिक और आर्ट गैलरीज काफी लाइक करते हैं, काफी पसंद करते हैं। हम जानना चाहते हैं आपके उस जर्नी के बारे में जो शांति निकेतन से शुरू हुई और इस मुकाम तक पहुंची। या और शुरुआत करें तो शांति निकेतन का पुराना थोड़ा सा हम लोग का जमाना का जो शांति निकेतन था उस सिलसिले में थोड़ा सा बात करना जरूरी है, क्योंकि समय का बदलाव का हिसाब से सब कुछ बदलते रहता है, क्योंकि टाइम स्पीक्स ऑल। तो 1970 टू 75-6 मैं शांति निकेतन में थे, मतलब शिक्षा के द्वारा। तो उस समय बचपन से तो मेरा एक कल्पना भी था कि शांति निकेतन जैसा जगह में अगर हमारा दाखिला मिले तो उससे उस स्वर्ग जैसा है कलाकारों के लिए, क्योंकि हम लोग किताब में पढ़े थे, पब्लिक का ओपिनियन में हमको जानकारी मिला था जो शांति निकेतन क्या है। एनीवे, तो जब शांति निकेतन में सबसे बड़ा उस समय का जो हम लोग का मेरा एक क्या बोले एक सौभाग्य का मुहूर्त था कि हमने जो गुरु को प्राप्त किए थे उसमें से, कुड यू हियर मी? यस, नो प्रॉब्लम। सुनाई दे रहा है? यस, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो क्या हो कि नंदलाल बोस को तो हम लोग नहीं ये कर पाए, उनका पहले उनका देहांत हो गया था दाखिला का पहले। तो उनका पुत्री मतलब कन्या जो जमुना दी और गौरी भंजम, देन उनका पुत्र जो विश्वरूप बोस, ये सबको हमको एज ए गुरु मिला। देन रामकिंकर बेज को मिला, विनोद दा को देखे, विनोद दा उस समय तो हम लोग का क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन रामकिंकर बेज को हम लोग को 2 साल हम लोग को मिला एज एन एमेरिटस प्रोफेसर। ही वाज यूनिवर्सिटी एमेरिटस प्रोफेसर इस समय से, उस समय रिटायर का बाद 2 साल मतलब कंटिन्यू किए थे, जो हम लोग का मतलब कला भवन में आना जाना उनका रहता था। हम लोग जब काम करते थे मॉडलिंग क्लास में, उनका मतलब दर्शन उसी समय मिला। कभी कभी हम लोग को काम देख करके जो कुछ बोलना था बहुत कुछ बोला, बहुत सा वो और एक एपिसोड होगा किंकर तक बारे अगर हम लोग कुछ रखे तो वो एक एक कहानी बनते गया। मतलब देख हम लोग को जो एक्सपीरियंस में रहा वो बहुत बड़ा एक अनुभव रहा। किंकर कौशिक हमारे प्रिंसिपल थे, सोमनाथ थोड़, देन ग्रेजुअली शैली मुंशी, शर्वरी राय चौधरी, मतलब एक बड़े बड़े नामी कलाकार। उस समय कलाकार बहुत बड़े नामी हम लोग का दिमाग में नहीं था, लेकिन एज ए गुरु हम लोग जो एकदम नजदीक से जो हम लोग को क्या बोले उसको संपर्क मिला, जो दैट इज यूनिक। बाद में धीरे धीरे ठीक है समय के हिसाब से बहुत परिवर्तन होते गया। तो कुछ अगर हम लोग कहे जैसे एक हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ये मतलब क्या बोले इसको सिलसिला जारी रहेगा। जैसा गौरी जी का एक क्लास बता रहे हैं हम छोटा सा, कि टैगोर का जो कल्पना शांति निकेतन रिलेटेड शांति निकेतन, दैट वाज ए नेचर इज द गाइड, मेन गाइड ऑफ एजुकेशन। तो वो धीरे धीरे नंदलाल बोस, आचार्य नंदलाल बोस, वो उस चीज को हम लोग का मतलब नेक्स्ट जनरेशन को लिए, और उनका जो शिक्षा रीति, उनका जो शिल्प चर्चा का जो विषय था वो नेचर से हम लोग को जुड़े हुए मिला उस उनका माध्यम से। नंदलाल बोस उनका मतलब जमुना दी, गौरी दी, विश्वरूप बोस से। तो एक दिन छोटा एक घटना बता रहे हैं हम लोग को क्या करते हैं, बोले चलो उत्तरायण में जाते हैं नेचर स्टडी करने को लिए। तो नेचर स्टडी मतलब क्या, तो उन डिजाइन का क्लास लेता था।
तो हम लोग उत्तरायण में गए, बगीचा में बहुत सा फ्लावर भरा हुआ है। एक बोले आप फलाना को मतलब पर्टिकुलर एक फ्लावर दिखा कर बोले तुम इसको ड्राइंग करो, ड्राइंग को बना करके ये करो, तब उसको क्या करेंगे हम लोग उसमें डिजाइन फॉर्म में जो भी है उसमें बाटी और लेदर बाटी व्हाटएवर में भी उसमें हम लोग फॉर्म लगा करके मतलब उस मोटिव को हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे एज ए डिजाइन। तो हमने बाकी सब कोई हमारे क्लास में सब अपना अपना जगह में चले गए। तो हम क्या किए उस वहां से एक फ्लावर को पेड़ से तोड़ करके ले आए, कॉपी के ऊपर रख करके हम ड्राइंग करने लगे। अचानक वो चीज देख करके गौरी दी एकदम मैंने चिल्लाने लगे, बोले अरे 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 व्हाट यू हैव डन, मैंने क्या किया तुमने, मैंने बांग्ला में किया, बोले ये की करे दी तुम, मैंने क्या आपने क्या है, मतलब हम तो घबरा गए, तो फ्लावर को तोड़ करके हम लाए। तो उन्होंने बोला नो 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 नॉट लाइक दिख करके वो कहा चलो आओ, हमको खींच के ले गए पेड़ का सामने, ले जा करके जिस ब्रांच में फ्लावर था उस ब्रांच को ऐसा करके पकड़ करके सामने ले आए, लग रहा है माँ एक बच्चा को गोद में सामने ले आए विदाउट प्लकिंग एनी फ्लावर, विदाउट डिस्टर्बिंग द ब्रांच। तो उस सामने ला करके उसके बाद बोला कॉपी लाओ, अभी कॉपी ला करके अपना गोद में रखे और ड्राइंग करके दिखाया हमको। तो दैट वो मेरा लिए एक तो इतना बड़ा क्या बोले शरीर में पूरा सिहरन हो गया कि अरे बाप रे, ये तो हम कभी नहीं सोचे थे। हम लोग फूल बनाओ तो फूल तोड़ते थे, प्लांट लीफ को तोड़ देते थे, तो वो बहुत बड़ा है कि बोले तुम जो फ्लावर स्टडी तोड़ के ब्रांच से तोड़ दिया मतलब वो डेड फ्लावर हो गया, इट इज ए डेड फ्लावर, उसमें कोई जान नहीं है। अभी तुम जो फ्लावर खिलता हुआ पेड़ में रहते हुए तुम जो ड्राइंग करोगे दैट इज अ लाइफ, वो फूल उसमें जीवन है। लेकिन तुम जो तोड़ के लाया उसमें तो डेड हो गया, बॉडी मतलब मृत फ्लावर तुम ड्राइंग कर रहे हो। दैट वाज अ बिग लेसन फॉर मी। वो नेचर के साथ कैसे जुड़ाव था वो बहुत बड़ा एक हमारे शिक्षा मिला। वो हम धीरे धीरे बाद में भी हम बहुत कुछ स्टूडेंट को भी ये चीज बताते गए, ये विदाउट प्लकिंग एनी फ्लावर, विदाउट ब्रेकिंग एनी ब्रांच और लाइक दैट, लीफ को तोड़ो मत, ब्रांच का प्लांट का सामने बैठ करके ड्राइंग करो, वो जान मतलब वो जो ओरिजिनल जो मतलब है लाइफ फोर्स उसमें रहेगा, ड्राइंग में भी वो चीज दिखने लगेगा। एनीवे, तो ये एक बहुत बड़ा एक लेसन था मेरा लिए। और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम का उस समय अभी भी हो सकता है बहुत कोई बोलते हैं नहीं अभी उस आप लोग का समय जैसा था अभी वैसा नहीं है। तो समय का हिसाब से वो धीरे धीरे मॉडर्नाइज होते ही जाता है, नो डाउट, लेकिन वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन वो चीज खत्म धीरे धीरे जितना हो रहा है ना, हम लोग धीरे धीरे आर्टिफिशियलिटी को टेकअप करने लगे हैं, जो शांति निकेतन का कैरेक्टर में वो नहीं था, कभी है भी नहीं, था भी नहीं। आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी कॉन्सेप्ट में ये कभी नहीं था कि आर्टिफिशियल चीज को हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें वहां पर। तो नेचर आपको जो चीज सिखाएगा, मतलब सिखाने का जो मौका है नेचर थ्रू नेचर, वो और कहीं पर नहीं। नेचर इज योर बुक, तो नेचर इज योर नॉलेज बुक और एज एन क्रिएटिव पर्सन को दिया। तो ये बहुत बड़ा हमारे मतलब पॉजिटिविटी रहा उस जमाने में। और सोमनाथ दा हम लोग को वहाँ कुछ विलेज में ले जाते थे ड्राइंग स्केचिंग कराने के लिए। वो आजकल इतना उस समय जो हम लोग का ये एज ए क्लास वर्क में जो था वो अभी धीरे धीरे कम होते गया, क्योंकि अभी कोई नेचर स्टडी आजकल सुनने में नहीं करते हैं। तो ये एक रहा। और क्या अभी बताइए, और क्या जानना चाहते हैं? सर उस समय के शांति निकेतन और आज के शांति निकेतन में क्या अंतर दिखता है? हाँ अंतर अभी का उस समय का कला शिक्षा और अभी का कला शिक्षा, हाँ शांति निकेतन अंतर तो नहीं दिखना चाहिए। जैसे वो अपने अपने फीलिंग्स का बात है, क्योंकि हम लोग अभी भी जब जाते हैं ना तब भी जैसे हम जब अभी भी शांति निकेतन जाते हैं तो शांति निकेतन का जो वातावरण है, शांति निकेतन जो ब्रीदिंग मतलब जो पेड़ पौधा एनवायरनमेंट का जो फ्लेवर है, फ्रेगनेंस है, वो हमको अभी भी मिलता है। बहुत किसी को हो सकता है वो फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे को तो मिल जाता है अभी भी, क्योंकि हम पर्टिकुलर उस एसेंस में पहुंच जाते हैं वहां लेने को लिए। और अभी धीरे धीरे कंटेम्पोररी आर्ट एंड मैंने अभी का जो मतलब जो आर्ट सिनेरियो चल रहा है वो तो ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल उस समय भी था, ग्लोबल तो इज नॉट ए
कोई कैप्सूल नहीं है, ग्लोबल हम लोग इम्पोज कर दिए। लेकिन वो वहाँ उस समय का जो और हम लोग का एक ये था, वी आर लकी कि शांति निकेतन हम लोग जब ज्वाइन किए थे एज ए स्टूडेंट 1970 टू 80 85 लाइक दैट, इस पीरियड में दैट वाज ए मतलब ट्रांजिट पीरियड। ट्रांजिट पीरियड मतलब क्या है कि हम लोग जैसा आपको कहेंगे कि ओरिएंटल फॉर्म ऑफ आर्ट को भी हम लोग सीखे, जैसे डिजाइन से लेकर के अल्पना, जो शांति निकेतन का ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ एस्थेटिक्स था, वो ओरिजिनल आर्ट जो है ऑर्नामेंटल आर्ट से लेकर सब कुछ हम लोग उस टीचर से सीखे हैं। उस समय धीरे धीरे जब कौशिक दा आए एज ए प्रिंसिपल, सोमनाथ दा ज्वाइन किए, अजित चक्रवर्ती ज्वाइन किए, शर्बरी दा ज्वाइन किए, तो इन लोग का अटैचमेंट में, इन लोग का गाइडेंस में क्या होगा, दोनों का मार्जिंग सिस्टम हुआ। मतलब एक पुराना पंथ ही नहीं कहेंगे, दैट इज अ रूट एजुकेशन। जैसा डिजाइनिंग से लेकर के ओरिजिनल जो हम लोग को ट्रेडिशनल फ्रेस्को, टेम्पारा, म्यूरल, ये सब पेंटिंग हम लोग सीखते थे, सुखमाइदा से कंपोजिशन सीखे, तो वो भी सीख रहे हैं हम लोग, और साथ साथ ये हमारे सोमनाथ दा का काम भी देख रहे हैं, देन अजित चक्रवर्ती का काम देख रहे हैं, कौशिक दा, दिस आर ऑल सनत कौर। तो ये लोग ये जो एक कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, वो दोनों का एक क्या बोले उसको, संगम में हम लोग मतलब एजुकेशन प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़े उस हिसाब से हम लोग को वी आर लकी, क्योंकि हम लोग का पहले जो मतलब स्टूडेंट ग्रुप थे, वो उतना हो सके कि एक टिपिकल एक ओरिएंटल उस स्टडी में मतलब स्टडी प्राप्त किए हैं, मतलब शिक्षा प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोग का समय से धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन का जो मतलब कंटेम्पोररी उस समय का जो मतलब कैरेक्टराइजेशन वो चेंज हुआ धीरे धीरे, वो बहुत परिवर्तन आने लगा, क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव वातावरण था शांति निकेतन में। ओके सर एज ए कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट, आप कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट, आज जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट चल रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये हम अपना कॉन्टेम्पोररी, देखिए कॉन्टेम्पोररी आर्ट, कॉन्टेम्पोररी का कोई अलग वो नहीं है। कॉन्टेम्पोररी जिस ढंग से उस समय हम लोग आर्ट बनाते, दैट वाज अ कॉन्टेम्पोररी। धीरे धीरे टाइम के हिसाब से कॉन्टेम्पोररी आर्ट बदलते जाता है। ओके, मैंने टाइम एंड आर्ट मतलब समय हिसाब से वो कॉन्टेम्पोररी आर्ट चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट, सब कुछ, सामाजिक वातावरण, सब कुछ रिलेटेड है आर्ट कॉन्सेप्चुअल में। तो नो डाउट उस समय एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन में आर्ट एस्टेब्लिशमेंट और आर्ट इंट्रोडक्शन का बहुत बड़ा एक उनका चिंता भावना ये था कि शांति निकेतन का आर्ट सिनारियो ऐसा होना चाहिए कि ये होल वर्ल्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन कॉन्सेप्चुअल आर्ट को रिप्रेजेंट करे, वो चीज। ओके, तो उस समय हम लोग का एक जितने भी स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट भी थे, मतलब टीचर लोग भी थे, उन लोग का कंपोजिशन से लेकर के आर्ट कॉन्सेप्शन में थोड़ा सा जो क्या बोले उसको, आर्ट फॉर्मेशन था, वो धीरे धीरे उस समय लग रहा था टैगोर का वो सपना पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं, वो बदलते गया। जो वो चाहते कि कोई अजंता, इलोरा, मतलब ऑल आवर मतलब इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट की रिलेटेड ग्रासरूट को टेकअप करके देन मॉडर्न थॉट प्रोसेस को उसमें मतलब पंच करके एक नया आया मतलब शैली निकले जो शांति निकेतन को रिप्रेजेंट कर सकता है होल वर्ल्ड में। तो आई कांट से ये उस मुकाम में हम लोग पहुंच पाए कि नहीं, हुआ कि नहीं, कि कहीं पर वो खत्म हो गया कि हम लोग अभी कंटेम्पोररी आर्ट का नाम से अभी जो चल रहा है वो तो अभी टिपिक लग नहीं रहा है। कभी कभी लग रहा है कि ये शांति निकेतन आर्ट, फॉर्म ऑफ आर्ट और इंडियन आर्ट है कि अमेरिका से आर्ट का और फॉरेन आर्ट का साथ मतलब क्या बोले मिक्सचर लग रहा है। कभी कभी लग रहा है आइडेंटिफिकेशन में हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। तो
ये क्योंकि ग्रास रूट से हम लोग बहुत भाग रहे हैं बहुत जगह में कंटेम्प्रेरी आर्ट मतलब इसमें तो और वो जो उसमें कला एक हम लोग का समय में था एक कला एक साधना इट इज नॉट ए टिपिकल स्टूडियो एक्सपेरिमेंट एक दिन एक्सपेरिमेंट करने का बाद तुरंत हम लोग उसको क्या बोले पब्लिसिटी दे करके उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म में ले आए नॉट लाइक दैट इट वाज ए जर्नी एक आर्टिस्ट का कला जर्नी होता है वो जर्नी हम लोग बड़ा लैक करते हैं आजकल का आर्ट में क्या है अगर देखोगे तो उसमें लग रहा है अचानक कहीं से एक पंच हो गया मतलब क्या बोले कट एंड पेस्ट लाइक दैट वो होता है कि कहीं से वो एलिमेंट लिया कहीं से ये एलिमेंट ले करके चारों नेट से 50 एलिमेंट ले करके जोड़ करके कॉम्पोजिशन में थोड़ा अपनापन डाल करके बस लग रहा है कि एक फर्स्ट फूड टाइप लग रहा है मुझे ये फीलिंग होता है कभी कभी तो ये लेकिन बहुत बड़ा एक विडंबना है हमारे कुछ आर्ट फील्ड में कि इट मे नॉट बी करेक्ट बहुत हमारे इंडियन आर्ट कंटेम्पोरेरी आर्ट भी बहुत आगे बढ़ चुका है लेकिन कभी कभी हम लोग ना आर्ट जर्नी को भूल जाते हैं जो थ्रू द क्या बोले समय के हिसाब से एक कलाकार को पकने में जैसा मिट्टी पकने में कितना समय लगता है एक पेड़ होने में कितना समय तब वो फूल उगाता है तो ये चीज में एक कलाकार का जर्नी बहुत मैटर करता है तो वो मुझे लग रहा है वो बहुत हम लोग बड़ा जल्दीबाजी करते हैं कभी कभी कि मतलब फेमस होने को लिए कि कुछ कर देने को लिए कुछ करके एक नयापन दिखाने को लिए बहुत कुछ उसमें गैलपिंग हो जाता है मतलब गैप हो जाता है जो एक मतलब रूट के साथ प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को मिला नहीं पाते मतलब ब्रिजिंग का प्रॉब्लम हो रहा है ब्रिज आउट नहीं कर पाते हैं ये मुझे लग रहा है सर आप आर्ट कैंप का शुरुआत जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 78 या 79 से आप शुरू किए उसके बाद बहुत सारा आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज किए नेशनल आर्ट कैंप इंटरनेशनल आर्ट कैंप आपको झारखंड कला का दशा और दिशा के बारे में क्योंकि आप करीब सारे आर्टिस्ट का काम देखे हैं हाँ यहाँ का दशा और दिशा के बारे में थोड़ा सा बताएं ये कहे कि झारखंड सबसे बड़ा चीज है कि हम रांची में जब पहला आए 1975 वहाँ पास किया और 1976 में हम रांची आ गए ओके तो रांची का वातावरण देखने का बाद तो लगा कि इतना सुंदर वातावरण है हमारे जवाहर विद्या मंदिर में मैंने जब ज्वाइन किया उसका बाद थोड़ा सा कुछ दिन हमको बड़ा क्या बोले मायूस फील हुआ कि अरे इस जगह में हम कैसे रहेंगे शांतिनिकेतन एक आर्ट का वातावरण है या कुछ यहाँ का कोई उस ढंग का कुछ मिलता भी नहीं है किसका साथ बात करेंगे कैसे हम मेरा अपना जो मतलब फूड फॉर थॉट है उसको कैसे जीवित रखें तो ये चीज में मेरा बहुत संकोच फील हो रहा था कैसे हम बिताएंगे मुझे लग रहा है कभी कभी नहीं यहाँ से छोड़ करके दूसरा जगह में चले जाएंगे मतलब जो मैं भी कलकत्ता दिल्ली बॉम्बे और व्हाटएवर में भी कुछ ऑफर भी आया था पता नहीं अचानक एक दिन ये बोलना जरूरी है अचानक एक दिन मन में मेरा चिंतन में आया कि नंदलाल बोस का एक उनका लेख में किताब में एक लिखा हुआ है ये उस समय क्या होता था शांतिनिकेतन से जो भी स्टूडेंट मतलब पास करके जो बाहर में नौकरी करने जाता था ना वो कोई बाहर में टिक नहीं पाता था इवन वहां चले आते थे मतलब शांतिनिकेतन में जब उस ढंग का वातावरण नहीं मिल रहा है तो ये यहाँ पर मतलब फिर शांतिनिकेतन में आकर के बैठ जाते थे मतलब टीचर लोग भेजते थे उन लोग को नौकरी को लिए कि कुछ काम को लिए लेकिन उन लोग वहां टिक नहीं पाते थे तो नंदलाल बोस बार बार बोलते थे कि आप जहां भी जाओ फॉर योर सर्वाइवल फॉर योर नौकरी फॉर योर व्हाटएवर मे बी नेक्स्ट जर्नी को लिए आप उस जगह में अपना एक शांतिनिकेतन बनाने की कोशिश करो अपना वातावरण को अपने आप को एस्टेब्लिश करो तभी आप सर्वाइव कर पाओगे ऐसा तुम्हारे लिए कोई मतलब फ्लावर का एक तो गुलदस्ता सजा कर नहीं रखेगा जो आप आइए यहाँ पर पूरा एवरीथिंग इज देयर नो नॉट लाइक दैट वो दिमाग में मेरा अचानक एक दिन आया तब बोले नो मतलब मेरा परिवर्तन आने लगा ना तब तो हम तो मतलब इस चीज का धीरे धीरे हम ही
अपने आप को बनाना पड़ेगा, एक आर्ट फील्ड तैयार करना होगा। रांची में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। उस समय याद है पीयूष लाकड़ा जी, ज्ञान मिस्त्री जी आए थे, लेकिन ज्ञान मिस्त्री हमारे सीनियर थे, हमारे सलीम मुंशी का क्लास में, लेकिन ज्ञान भी क्या बोले फोटोग्राफी स्टूडियो खोलकर बैठ गए थे। वो कला में चर्चा उसमें नहीं थे, तो बेचारा होगा वो सब की उस समय उस परिवेश नहीं मिला। वो अपने आप लाइन से होकर के और दीपक स्टूडियो ऐसा करके कुछ खोल लिया था परवाजा में। तो एक दिन आप आए थे भी ज्ञानदा, तो 2-3 उसका बाद पीयूष लाकड़ा जी एक बार हमसे आकर के बोले, अरे तुम सुने संत निकेतन से आए हो, तो हम लोग मिलने आए हैं। हमारे जौहर विद्या मंदिर में आए थे वो लोग, काफी देर तक हम लोग चर्चा किए थे। पीयूष लाकड़ा, ज्ञान मिस्त्री एंड दैट हमारे और 1-2 आए थे, नाम भूल रहे। तो वो आकर बोले चलो हम लोग कुछ किया जाए। उस समय से मेरा दिमाग में चल रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बने, मतलब कलाकार को देखा जाए यहाँ पर कौन कौन कलाकार है, मतलब जरूर तो होगा कहीं ना कहीं आर्ट लेकर रिलेटेड है ही, कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा। तो तब हमने दिमाग पे मतलब शुरू किए कि सबसे पहले कि हमारा अपना स्कूल को हम धीरे धीरे सजाने लगे। सजाने मतलब लाइक शांति निकेतन, जैसा हम किंकर दा को देखे मूर्ति बनाते हुए, सोमनाथ दा को देखे वहां पर दीवार में म्यूरल करते हुए, वो चीज मेरा दिमाग में हमेशा प्ले करता था। तो वो चीज हम अपना जौहर विद्या मंदिर में बिल्डअप शुरू किया। आपने तो उस समय स्टूडेंट था, बहुत ही छोटा था, पता नहीं उस समय आपका बहुत ही मतलब मे बी स्क्रॉलिंग में भी था। उसका बाद आपने जब ज्वाइन किया बहुत ही बाद में, तो उसका बाद धीरे धीरे आपने भी देखा कि हम जब काम करते थे सब कोई स्टूडेंट एक साथ मिलकर के बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आप करते रहे। इस कल्चर में भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए। तो अभी याद है बहुत वो करके ना हम स्कूल का वातावरण को थोड़ा सा कोशिश किए, यहीं पर हम काम करें। यही मेरा स्टूडियो है, स्कूली स्टूडियो है। जितने भी गार्डन में जितना भी जगह है कोशिश करके थोड़ा थोड़ा कुछ मूर्ति बनाए, कुछ म्यूरल बनाए, थोड़ा पेंटिंग करके कुछ ना कुछ करते रहते थे। उसमें क्या होगा ना, स्टूडेंट जितने भी है जो रिलेटेड है, मतलब उसमें जिसका इंक्लिनेशन है वो लोग अट्रैक्ट होते गया। इसमें काफी स्टूडेंट अट्रैक्ट होने लगे। बहुत कोई धीरे धीरे इस लाइन में मतलब दिलचस्पी दिखाए, बहुत कोई मतलब धीरे धीरे आर्ट कॉलेज में, जैसा यू आर वन ऑफ देम, सजल पात्रा, बहुत कोई स्टूडेंट है जो आज बड़ा विराजमान है हर जगह में। तो ये मेरा लिए एक पॉजिटिविटी था। उसका बाद हम कभी नहीं सोचे कि हम रांची छोड़ के जाएंगे, क्योंकि रांची का जो वातावरण है, हमारे ट्राइबल बेल्ट है, तो इससे ओरिजिनल जगह कहीं नहीं हो सकता है मुझे लग रहा है। क्योंकि वो मेरा लिए ये जगह लग रहा है फूड फॉर थॉट है, सर्वाइवल भी है, फूड फॉर सर्वाइवल। क्योंकि स्कूल में नौकरी करना पड़ा, क्योंकि विदाउट नौकरी आई कांट सर्वाइव, इवन आई कांट बाय ब्रश और पेंट लाइक दैट। तो उस चीज को मेंटेन करते हुए हम अपने आप को क्रिएटिविटी में मतलब क्या बोले चर्चा रखते गए। तो ये जरूरी था, बहुत जरूरी था। और सर आपका अब स्टाइल, आपका जो अपना जो सिग्नेचर है, और आपके काम के ऊपर थोड़ा हम लोग चर्चा कर ले, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। हाँ, ओके। तो पेंटिंग के बारे में, तो पेंटिंग धीराम आर्ट गैलरी डिस्प्ले कर रहा है और हम लोग के पास 15 मिनट से बचा हुआ है, तो थोड़ा सा पेंटिंग के ऊपर चर्चा कर लिया है, आपके स्टाइल और पेंटिंग के बारे में। ये अम्ब्रेला इसका ऊपर बोले थोड़ा सा। हाँ एक मतलब ज्यादा बोलने से समय चला जाएगा, नो डाउट। हम थोड़े देखिए अम्ब्रेला ये हम लोग एक बोलते हैं ना कि ये हरिदास पाल का छाता, मतलब बांग्ला में एक तो है हरिदास पाल। तो ये अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला इज ए वेरी यूनिक सिंबल। या क्या है कि अम्ब्रेला का जो फॉर्म देखिए, वो फॉर्म नॉट द न्यू। हम लोग लग रहा है ओल्ड एज में हम लोग का भी पोजीशन धीरे धीरे ओल्ड अम्ब्रेला जैसा हो जाता है, लेकिन वही अम्ब्रेला फटा हुआ है, डंटी में टेढ़ा हो गया। लेकिन अगर घर में कोई नया प्लास्टिक वाला अम्ब्रेला नहीं है, तो यही अम्ब्रेला हम लोग को हेल्प, मतलब छतरी दिखाता है, मतलब पानी में, बरसात में बोलो और धूप में, यही अम्ब्रेला हेल्प करता है कि उसका छत्र छाया में हम लोग चले आते हैं। बिकॉज इसीलिए इसको एज ए सिंबल हम इसको किए थे पेंटिंग, जो इज अ वेरी यूनिक सिंबल अम्ब्रेला, दिस द ब्रोकन अम्ब्रेला लाइक दैट। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूनिक है। ये
ये एक स्केच ड्राइंग है जो एक एनिमल तो यहाँ वेरी कॉमन एनिमल जो भी बोलो, मतलब गाय, बकरी, सुअर, एवरीथिंग, बहुत ये हमको बड़ा अट्रैक्टिव करता है। एनिमल इतना इनोसेंट, इतना सिंपल एक फॉर्म है जो कभी नहीं कुछ बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं। मतलब एनिमल का जो नेचर है, एनिमल से तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, अगर उसका ऊपर चर्चा अलग हो जाता है। तो ये एनिमल का साथ यहाँ ट्राइबल पीपल का बहुत बड़ा एक रिलेशन है। हर घर में कुत्ता रहेगा, हर घर में गाय रहेगा, भैंसा रहेगा, बकरी, मुर्गा, एवरीथिंग इज अ वेरी कॉमन एलिमेंट ट्राइबल का घर में देखोगे। तो वो चीज हमको बड़ा अट्रैक्ट करता है कि वो उनका जीवन का साथ जुड़ाव होता है ट्राइबल फैमिली में। तो उसका साथ जो पेड़ है, ट्री, तो ट्री एंड द एनिमल इज लग रहा है एक वर्शिप करने का एक एलिमेंट है। तो उस चीज को लेकर के उसमें देखोगे, मतलब अगर क्लोज करके देखोगे तो उसमें एनिमल का बॉडी में हम कुछ यहाँ का ट्राइबल लाइफ का जो मतलब रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट मोटिव्स है। पेड़ में भी डाली का ऊपर कुछ यहाँ का जो झारखंड का जो डिफरेंट फिगरेटिव एलिमेंट्स, जैसा वो लोग खेत खमार में, खलिहान में जिस ढंग से रेस्टिंग करते हैं, पेड़ में चढ़ते हैं, खेलते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं, सब कुछ एलिमेंट को हम जोड़ करके एक स्केच में उसको मतलब डिपिक्ट करने की कोशिश किया इसमें। नेक्स्ट, हाँ, ये एक मेरा अपना भी बहुत बड़ा एक फेमस पेंटिंग है, फेमस नहीं सॉरी, मेरा लाइकिंग पेंटिंग है कि ये अब हर जगह में क्या है कि मतलब पानी धीरे धीरे हमारा मतलब वाटर बॉडी इतना कम होते जा रहा है दुनिया में कि ये हमारे खाली झारखंड में हर जगह में पानी, वाटर बॉडी एलिमेंट, वाटर बॉडी जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा है। क्यों कि जितना भी तालाब है, जितना भी नदी है, नदी को तो घेर लिया जाता है, नदी घेर करके उसमें बिल्डिंग बनता है, तालाब बंद करके उसमें हम लोग मॉडर्न डेवलपमेंट के नाम से तालाब के ऊपर हम लोग मॉल बना देते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं। दैट इज अ वेरी डिजास्टर, माने फ्यूचर को लिए बहुत बड़ा निगेटिव मैसेज दे कोशिश करता है। तो ये क्या है ना, अंडर वाटर एलिमेंट जितने भी है, जैसा मछली है, स्नेक है, लोटस है, ये सब का एक मतलब धीरे धीरे अपना वाटर बॉडी इतना छोटा हो रहा है कि वो उतना कम स्पेस में वो लोग अपने आप सरवाइव करने की कोशिश करता है। लेकिन सरवाइव करने का एक सिंबल है कि एज अ लोटस हम लोग मतलब उतना देखिए, द डार्क वाटर, द पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, तब भी हम लोग कोशिश करते हैं अपने आप को सरवाइव करने को लिए। उसी के ऊपर एक पेंटिंग आई है अंडर वाटर। नेक्स्ट सर, कुछ स्टाइल के बारे में भी बताइए आपका। अच्छा, ये है सुअर इज अ वेरी कॉमन पिग यहाँ का बड़ा बहुत सा घर में हम देखे हैं कि सुअर इवन रास्ते में जब सुअर मतलब चलते हैं तो उनका अपना बच्चा का साथ वो लोग मूव करते हैं। तो धीरे, अब मेरा क्या है, शुरू में स्टाइल में अगर कहोगे, इसमें आप देख पाओगे कि स्टार्टिंग में मेरा शांति निकेतन में कुछ काफी दिन तक मेरा इजिप्शियन आर्ट को मेरा बड़ा इन्फ्लुएंस था। उसमें मेरा लाइफ में शुरुआत में पॉल क्ले, इजिप्शियन आर्ट, जॉन मीरो और इवन डाली का भी शुरुआत में मेरा इन्फ्लुएंस था, मतलब बड़ा अच्छा लगता था। तो वो धीरे धीरे उस सब फॉर्म को हम कोशिश करते थे अपना पेंटिंग में कि अर्ली वर्क में बहुत कुछ ऐसा है जो मेरा इजिप्शियन मोटिव्स को हम बहुत उसमें मेरा पेंटिंग में इम्प्लीमेंट किए। इजिप्शियन मैक्सिमम पेंटिंग में आप देखोगे मेरा इलोंगेटेड फॉर्म है। वो इलोंगेशन फॉर्म एक्चुअली आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम द इजिप्शियन आर्ट, एक्चुअली इजिप्शियन पेंटिंग्स और स्कल्पचर व्हाटएवर में भी। तो उससे थोड़ा सा धीरे धीरे मेरा इलोंगेशन फॉर्म आ गया। तो वो इलोंगेशन फॉर्म एंड देन ट्राइबल आर्ट का भी थोड़ा सा उसमें फिगरेटिव से लगता। ट्राइबल आर्ट का जो कलर है, नॉर्मली वो लोग बड़ा रॉ कलर जैसा डार्क ब्लू, सॉरी ब्लैक, रेड, व्हाइट, येलो, ये जो मेन कलर है, ये कलर बहुत जगह में यूज करते हैं। उससे थोड़ा थोड़ा लेकर के कभी कभी बहुत कुछ काम किया, मतलब इस सिलसिले में। तो
इसमें जैसा ये शुअर में देखिए कोई इसमें कोई नो कलर नथिंग एल्स, ओनली राइस पेपर मैं यूज करते हैं। राइस पेपर आई एम यूजिंग फ्रॉम 1974 when I was in 4th year कला भवन। 1974 से मैं राइस पेपर यूज कर रहा है, क्योंकि वो राइस पेपर का काम पहला हम जब शुरू किए उस समय राइस पेपर होता था एज ए टेम्परा पेंटिंग को लिए, ठीक है। टेम्परा पेंटिंग हम लोग का कॉलेज में सिखाया जाता था कि टेम्परा पेंटिंग को लिए उसको पेस्ट करके एक प्रोसेस है जो आप लोग सब जानते हैं उस, लेकिन हमने ये राइस पेपर को यूज किया डायरेक्ट एज ए मीडियम। हाँ, तो कैनवस में कागज में बोर्ड में पेस्ट करके उसको हम यूज करते थे शुरू में। उस समय हमारे प्रिंसिपल थे दिनकर कौशिक थे, हमको इस पेपर को काम देख करके बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो इट हैज गुड मतलब प्रॉस्पेक्ट है, यू जस्ट ट्राई टू कंटिन्यू विद दिस पेपर। तो उनसे हमको एनकरेज मिला था। तो उस 74 से आज तक 2021 तक मैं राइस पेपर में काम कर रहा हूँ, मेरा इंडिफरेंट फॉर्म में। तो राइस पेपर का मैं छोड़ा नहीं, क्योंकि हैंडमेड पेपर इसका टेक्सचर मेरे लिए बहुत बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। इसका जो सेंसिटिविटी है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका सॉफ्टनेस बहुत सुंदर है। तो ये इसीलिए राइस पेपर मेरा मतलब एक जीवन का अंग बन गया। इसको आई कैन हैंडल इन एनी वे, मैंने एनी फॉर्म। तो ये आप ज्यादा आवरेज चीज होता है कि कला में कभी कभी कोशिश तो करता हूँ, लेकिन अभी भी मेरा जारी है, कोशिश अभी तक पूरा नहीं हुआ। मतलब अभी भी सीख रहा हूँ कि जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। कला में बहुत कुछ हम लोग बोलते हैं, कला आर्ट शुड नॉट बी सो इलस्ट्रेटिव, सो स्टोरी बेस्ड। मतलब इतना स्टोरी अगर हम लोग बोल दें तो उसमें ना बहुत मजा खत्म हो जाता है। मतलब बहुत कुछ मतलब हम लोग गहराई तक पहुंच नहीं पाते हैं। सिंपल फॉर्म को अगर हम लोग एस्टैब्लिश कर पाए, लाइक ए सिंपल मैन, लाइक ए ट्राइबल पीपल, जो बड़ा सीधा साधा जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उस टाइप का आर्ट में अगर हम लोग फॉर्म क्रिएट कर पाए तो इससे बढ़िया आर्ट और नहीं हो पाएगा। तो मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि सिंप्लिसिटी, मतलब सिंपल फॉर्म, नो एनी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा उसमें बहुत फिलोसॉफी घुस गया, बहुत बड़ा हाई कॉन्सेप्चुअल, ऐसा आई ट्राई टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। सर 8 मिनट और बचा हुआ है। नेक्स्ट पेंटिंग। अब ओके, दीज आर ऑल, आप देखोगे तो समझ जाओगे, इसमें कोई है नहीं। यहाँ का जो लैंडस्केप स्ट्रक्चर एंड नेचर, तो स्ट्रक्चर का यहाँ का और एक बड़ा महत्वपूर्ण है, हम लोग देखते नहीं कि स्ट्रक्चर जो भी ट्राइबल बेल्ट में जो घर द्वार सब बनता है ना, उन लोग पेड़ को रख कर बनाता है, पेड़ को छोड़ करके कुछ नहीं करते। नेचर को साथ स्ट्रक्चर को लोग इनबिल्ड करता है। लेकिन हम लोग मॉडर्न शहर में देखोगे सब पहले पेड़ काट देता है, उसके बाद घर बनाता है, जो हाईली नेगेटिव है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए। लेकिन ये ट्राइबल से सीखना है हम लोग को, ट्राइबल कम्युनिटी से, जो लोग पेड़ को रखते हुए घर बनाता है। ये यार हाईली अटैच्ड विद नेचर, लाइक दैट सेम टाइप ये है एक मतलब क्या बोल, लव इन नेचर। इससे क्या ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, यू कैन फील, यू कैन गेस इट क्या है, सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट कुछ स्कल्पचर, क्योंकि हम बोले ना, क्योंकि ये आया एक्चुअली हमने किंकोरदा को देखे काम करते हुए, सरबरीदा को देखे, तो इसीलिए ना मेरा मन में हमेशा स्कल्पचर, क्योंकि वो भी एक कलाकार खाली पेंटर मतलब पेंटर ही नहीं होता है, कलाकार का हाथ में सब कुछ होता रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है वो उस मीडिया में प्रैक्टिस करते रहता है। तो मतलब स्कल्पचर भी कोशिश की है कभी कभी करने का, क्योंकि हमारा कुछ पब्लिक आर्ट भी करना पड़ा रांची में, डिफरेंट जगह में। तो पब्लिक आर्ट तो हम लोग पेंटिंग नहीं बना सकते हैं ना, मतलब कैनवस में नहीं कर सकते, तो पब्लिक आर्ट को लिए स्कल्पचर इज अनदर मीडिया। तो इसीलिए कुछ स्कल्पचर म्यूरल इस टाइप का हमने मेकोन में आदि सब जगह में किए हैं, रांची में आप लोग जानते होंगे। तो होते गया म्यूरल ये सब, इसको लेकर अलग बाद में होगा, अलग तो चर्चा बहुत चर्चा होगा, अगर समय का भी होगा तो। नेक्स्ट, अब बहुत अगर किसी का वो है तो हम लोग देखे बहुत सिंपल कंपोजिशन, बहुत सिंपल फॉर्म, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्रेरी फॉर्म रहा है। अब इसको लेकर कोई
क्वेश्चन करना चाहे या कोई जस्ट हम लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। हरिंदा नमस्कार। अरे पवन मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। ज्यादा आप बड़ा जैसे क्वेश्चन मत पूछो। नहीं अच्छा, जैसे अभी आप बोले जो बोले। आर्ट में स्टोरी टेलिंग नहीं होना चाहिए, हाँ, बहुत हाँ। बात नहीं होना चाहिए, फिर वो नैरेटिव क्या होता है आर्ट में? हमारा विजुअल आर्ट में नैरेटिव क्या होता है? पवन एक्सक्यूज मी हरिंदा, एक्सक्यूज मी, আমাকে 2 मिनट टाइम दीजिए, मेरे को 2 मिनट टाइम दीजिए। एक्चुअली हम लोग का टाइम अभी पता नहीं है कि 10 बजे ही खत्म हो जाएंगे, तो मैं आखिरी काम कर लेते फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं वोट ऑफ थैंक्स दे देता हूँ। ओके। हरिंदा, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद जरूर दूंगा, और आज आपसे हम लोग बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत अच्छा मौका मिला हमारे लिए। और आपको पता नहीं, मैं एज ए आर्टिस्ट, पेंटर बोलूं या स्कल्पटर बोलूं, मेरे को लग रहा है कि आप एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हो, जिनको कोई भी एक सब्जेक्ट में बांध के रखना ये हम जैसे कलाकारों के लिए संभव नहीं है। आप एक तरफ जैसे पेंटिंग किए, स्कल्पचर भी किए, साथ में आपने बड़े बड़े इवेंट को भी ऑर्गेनाइज किए, मैं नहीं जानता हूँ, आपको देखे रांची में भी, और एक आर्ट का जो मूवमेंट क्रिएट किए गवर्नमेंट लेवल में, जब प्राइवेट लेवल में, ये कोई कम नहीं है। जो कार्ड से है वो भी आपने करा है, तो इस हिसाब से आपको देखा जाए तो आपका डिफाइन करना इतने छोटे समय में संभव नहीं है। और मैं विनोद जी को तो जरूर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि विनोद जी ने हमारे साथ इतना देर तक रहा, और ये कला के प्रति एक उनका निजान बोलेंगे, और कला के प्रति उत्सर्ग से ये चीज होता है, वो कला का प्रति पूरा अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। इसीलिए एक बार बोलने से उसने सारी चीज हमारे साथ कोऑपरेट करते रहे और हमारे साथ करते रहे, सिर्फ इसमें नहीं, इसका पहले भी। और हमारे आज 2-4 सीनियर कलाकार भी है, जैसे कि हमारे आशीष दा है, एक अच्छा स्कल्पटर है, विनोद जी है, और कलकत्ता से गोपाल लश्कर है, और भी बहुत सारे कलाकार है, जमशेदपुर से भी मुक्ता है आज, और ये भी बहुत सारे सीनियर कलाकार आज हमारे साथ है। ये हमारे लिए एक शुभ अवसर है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका मिलता। और मैं सबके तरफ से आपको धन्यवाद देके आज के प्रोग्राम को तो हम कंटिन्यू खत्म नहीं बोलेंगे, कंटिन्यू कीजिए, पता नहीं हमारे समय कहाँ तक है, जब तक है चलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। कंटिन्यू प्लीज हरिंदा। कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चन का रिप्लाई अब दे रहे थे। अच्छा, नैरेटिव और नरेशन, नैरेटिव अलग चीज है, नरेशन अलग चीज है। नैरेटिव हो सकता है लेकिन नरेशन कोई जरूरी नहीं है। सर रिप्लाई बात है कि हमारे पुराना कला जो भी है, जैसा पटचित्र इज हाईली नैरेटिव। मतलब जैसा ना एक स्टोरी टेलिंग तो नो डाउट हो ही रहा है, मतलब उसमें सिंपली मैंने वो अपना कोई बहुत सा आर्टिस्ट है नैरेटिव पेंटिंग भी करते हैं, ओके। और ये इट इज कोई जरूरी नहीं मतलब कि हमको भी नैरेटिव करना है, क्योंकि हम अपना एक चॉइस का बात है। तो हम हमेशा कोशिश करते कि पब्लिक का और मेरा अपना एक स्टोरी टेलिंग में हमेशा बात ये मतलब मन में ये होता है कि पेंटिंग इटसेल्फ विल स्पीक ए स्टोरी। तो हम ज्यादा स्टोरी उसको ना मतलब इम्पोज करें। वो स्टोरी को अगर हम जबरदस्ती इम्पोज कर देते हैं तो क्या होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डेज आ जाता है कि पब्लिक और जो दर्शक और जो भी देखते हैं, जो भी एंजॉय करते हैं, वो एंजॉयमेंट से बाहर चला जा करके वो मतलब उसमें स्टोरी में घुस जाता है, ठीक है, नैरेशन में घुस जाता है। तो वो मतलब धीरे धीरे स्टोरी होते हमने जो बनाया, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस से वो बहुत कुछ अपने आप एक पेंटिंग में बहुत कुछ मतलब स्टोरी आ सकता है, कोई स्टोरी आ सकता है, कोई एकदम सिंपल फॉर्म भी एंजॉय कर सकता है, कोई कलर एंजॉय कर सकता है, कोई उसमें स्टोरी निकल सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी मतलब जो एंजॉय कर रहे हैं पेंटिंग और आर्ट वर्क देख करके, इट डिपेंड्स ऑन दी मतलब व्यूअर्स, डिपेंड्स ऑन द एंजॉयर्स, जो एंजॉय करते हैं उन लोग का ऊपर ये करते हैं। तो वो अपना एक तरीका हो जाता है कि आप अपने स्टोरी निकालिए। कोई बोले कोई नहीं, इसमें बहुत इज अ वेरी नैरेटिव है। और एक हम बोले ना जैसे सुअर, सपोज सुअर, हम सिंपल सुअर का फॉर्म हम आपका सामने रख दिए, वो क्या बोले उसको, बच्चा दूध पी रहा है,
इसमें बहुत कुछ स्टोरी आ सकता है, अगर कोई चाहे तो बड़ा एक किताब लिख सकता है विद दैट सिंपल फॉर्म। इसमें बने बहुत कुछ हो सकता है उसमें, ऐसा वो नहीं है, लेकिन फॉर्म को कोशिश किए हम सिंप्लीफाई करके उसको प्रेजेंट करना, बाकी अप टू अदर्स हाउ दे आर एंजॉयिंग। I don't know how far I could make you understand or not. ये बाद में धीरे-धीरे Yes. डिस्कशन में हम लोग को पता चलेगा। समझ गया। Next. थैंक यू। हरे जी, आपका Next काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरे जी, अरे आपका नमस्कार। काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गुड, थैंक यू। हेलो। बहुत अच्छा, बहुत হ্যাঁ, হরেন্দা, আমি এই কলকাতা থেকে গোপাল নস্কর বলছি। ওকে। আরে গোপাল, হ্যাঁ বলো। ও আরে তুমি জয়েন করছো, ভেরি গুড। হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন, এটা সবার জন্য, হ্যাঁ, তবে আপনার থেকে শুনলে আমার ভালো লাগবে। এজ এ আর্টিস্ট, गोपाल भाई हिंदी में बोलो। हाँ, एज ए आर्टिस्ट खुद का रूट कितना इम्पोर्टेंट? क्या और एक बार रिपीट करो प्लीज। हाँ, एज ए आर्टिस्ट खुद का रूट कितना इम्पोर्टेंट? एज ए आर्टिस्ट जो शिकर होता है ना, खुद का शिकर, अपना जो शिकर होता है ना, कितना इम्पोर्टेंट? रूट ओके रिकॉर्ड, हाँ या इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली रूट्स को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो एक सपोज ट्री तब ब्लूम होता है, ट्री का प्लांट का ऊपर से पानी से वो ब्लूमिंग नहीं होता है, वो ट्री फल देता है, फूल देता है, पत्ता का बाहर देता है। उसी ट्री में जब चिड़िया बैठते हैं, उसी ट्री में जब मक्खियां से लेकर के इंसेक्ट, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व विद द ट्री। तो उनका एक अलग जगत होता है। एक इवन ट्री का ऊपर जो बटरफ्लाई बैठते हैं, तो वो चीज खाली ऊपर का वातावरण से नहीं अट्रैक्ट होकर बैठता है, वो ट्री रूट से, मिट्टी का भीतर से जो जड़ का थ्रू से जो मतलब रस का जो रिफ्लेक्शन होता है, उसी को अट्रैक्शन में ये ट्री में फल फूलता है। सेम आर्ट को भी कभी आजकल हम लोग ये रूट्स को, गोपाल का बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि रूट से हम लोग दूर भागते जा रहे हैं, रूट्स को भूलते जा रहे हैं। ये मे बी ड्यू टू बहुत सा कारण है, जो चीज हम लोग आजकल इस चीज को भूल करके हम लोग मतलब पुराने जितने भी रूट्स है, उस रूट्स को पुराने एपिक से लेकर के हमारे जितने भी मतलब क्या बोले दर्शन है, भारतीय दर्शन को छोड़ करके कोई एक आर्ट परमानेंट नहीं हो सकता है। वो उल्का जैसा होगा, थोड़ा देर को लिए आएगा, थोड़ा देर के बाद वैनिश हो जाएगा। इट विल नेवर स्टिक फॉर परमानेंट। रूट से जुड़ा हुआ जो है वही, दैट इज द परमानेंट आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, साइंस, व्हाटएवर मे बी। रूट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इवन कल्चर में भी रूट्स बहुत बड़ा जरूरी है। आज संस्कार से हम लोग भागते गया, तब ना वो इंटरनेट एंड काट एंड पेस्ट में चले गए। जो जीवन लेस है, उसमें जीवन है ही नहीं। तो सबको धीरे धीरे आज नहीं, आज 10 साल बाद पता चलेगा ये चीज। Thank you so much, sir. पड़ेगा इसको। Anyway, थैंक यू सो मच सर। हेलो, थैंक यू। हेलो, मेरा ये आपसे प्रश्न है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट एंड कॉन्टेम्पोररी आर्ट? Okay, what is the difference between traditional Indian art and contemporary art? What is the difference? ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट कोई ऐसा डिफरेंट बोल के कोई नहीं, अपना अपना जगह पर अपना अपना कंटेम्पोररी आर्ट होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट जो है, दैट इज द रूट ऑफ आवर कल्चर। तो उसी कंटेम्पोररी आर्ट के, ट्रेडिशनल आर्ट से ही हम लोग अगर जब रस लेकर के, वहां से मोटिव लेकर के जब हम लोग अपनापन उसमें जोड़ करके जब प्रेजेंट करते हैं इस जमाना में, दैट इज कंटेम्पोररी। तो कंटेम्पोररी आर्ट इज मोस्टली रिलेटेड विद ऑल दोज एलिमेंट फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल आर्ट। ट्रेडिशनल आर्ट को हम लोग इग्नोर करके कंटेम्पोररी आर्ट नहीं बना सकते। वो क्या होगा ना, अभी पहले वही चीज बोले हम, जो दैट विल बी द प्लास्टिक। लाइक प्लास्टिक में हंडी और मिट्टी का हंडी में जो फर्क है, वो ऐसा ही हो जाएगा।
तो वो उस रस से लेकर के, जैसे बोले ना, जब पेड़ का जो रूट है, जड़ है, तो जड़ से तो लेना है, दैट इज ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट। तो उससे हम लोग को जड़ लेना है, लेकर के कंटेम्प्रेरी में ब्लेंड करना है। और ट्रेडिशनल में क्या होता है, और एक चीज की, वो परंपरागत होता है, क्योंकि किसी का ट्रेडिशनल आर्ट में आप देखोगे कि उड़ीसा और जयपुर विपुर से की एक उनका खानदान से वो रिलेट होते होते आता है, शिक्षा प्राप्त होकर के कंटिन्यू होते रहता है। तो बट कंटेम्प्रेरी अभी का जो मतलब इस शी में वो चीज नहीं है। कंटेम्प्रेरी का मतलब वो नहीं है कि जो कोई किसी का पिताजी, नॉट नेसेसरी, हो सकता है, लेकिन उनका पिताजी आर्टिस्ट थे, इसीलिए उसका बेटा भी आर्टिस्ट है, उसका पोता भी आर्टिस्ट। कंटेम्प्रेरी आर्ट इज नॉट लाइक दैट। तो ट्रेडिशनल और इंडियन आर्ट में एक खानदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये चीज। लेकिन सर अक्सर देखा जाए तो कंटेम्प्रेरी आर्ट में इम्प्रेसिज्म, पोस्ट इम्प्रेसिज्म, डाडाइज्म, हॉलीविज्म, क्यूबिज्म का माने प्रयोग हुआ है। लेकिन हाँ। ट्रेडिशनल आर्ट में, ट्रेडिशनल खास करके ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट में इस टाइप का माने कोई हम लोग जिसको कहते हैं विवर्तनवाद नहीं आया है। माने ऐसा माने क्यों हुआ है सर? नहीं, वो विवर्तनवाद, ये जिस ढंग से ट्रेडिशनल आर्ट का अपना अपना एक स्थान है, अपना एक संस्कार है। तो विवर्तन ट्रेडिशनल आर्ट में उसमें क्या कहेंगे कि करते गया, मतलब उसमें बहुत कुछ डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि ट्रेडिशनल बहुत सा आर्ट है जो हम लोग का मतलब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते गया। तो एक्सटिंक्ट होने का कारण बहुत बड़ा ये है कि उस हिसाब से पेट्रोनाइज नहीं मिला। पहले जो जिस ढंग से राजा राजड़ार को जो पेट्रोनाइज मिलता था, वो धीरे धीरे उस ढंग का डेवलप हो नहीं पाया। और डेवलप जहां पर ट्रेडिशनल आर्ट अपना जगह पर है, ओके, एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट अपना जगह पर है, इन दोनों को हम लोग मार्च नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को फिट कर सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल आर्ट में कंटेम्प्रेरी आर्ट का अगर एलिमेंट अगर जुड़ जाए, मुझे लग रहा है वो ट्रेडिशनल आर्ट में लेकिन बहुत बड़ा एक सत्यानाश हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिशनल, जैसा हम लोग एक सिंपल लेते हैं, जैसा हमारे झारखंड का ट्राइबल का जो कोहबर एंड सोहराई सब पेंटिंग का एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले, कोहबर सोहराई पेंटिंग में अगर हम लोग कंटेम्प्रेरी ब्लेंड अगर कर दे, ओरिजिनल जो उनका जो मतलब सब कुछ फॉर्म से लेकर के कलर, मोटिव, एवरीथिंग है, फ्लेवर, वो लेकिन धीरे धीरे हम लोग आज नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या बता पाएंगे जी को कंटेम्प्रेरी आर्ट और डिफरेंस दोनों को पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग को एक ये इतिहास है, मतलब क्या बोले, ट्रेडिशन को बचा के रखना भी है, उसमें ज्यादा हम लोग बहुत पंच नहीं कर सकते हैं। तो वो अपना जगह पर है, अपने आप में धीरे धीरे बचा के रखना है उसको, वो ट्रेडिशनल आर्ट को। ट्रेडिशनल आर्ट अपना जगह पर एकदम सहावस्थान है। कंटेम्प्रेरी आर्ट धीरे धीरे उसमें एलिमेंट ले करके अपने आप को रिचनेस, अपने आप को एनरिच करते गया। और कोई क्वेश्चन नहीं? हेलो विश्वनाथ जी है, हिमाद्री जी है, कोई क्वेश्चन? हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, हेलो और गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ। कंटेम्प्रेरी में हम लोग जैसे बोलते हैं, तो परफेक्ट मीनिंग कंटेम्प्रेरी का क्या है? क्या कंटेम्प्रेरी, क्या कंटेम्प्रेरी का परफेक्ट मीनिंग क्या है? कंटेम्प्रेरी एक्चुअली क्या, समसामयिक कला। ओके, समसामयिक। हम लोग कंटेम्प्रेरी को बहुत बड़ा एक ये ना समझे, इज अ वेरी टफ एक टर्मोलॉजी में ना ले आए इसको। समसामयिक कला मतलब एक समय पर क्या चल रहा है उसका, एक कंटेम्प्रेरी आर्ट में इज रिलेटेड विद टाइम, रिलेटेड विद द पॉलिटिकल सिनारियो, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट उसमें डिपेंड करता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट भी उसमें मतलब किस ढंग से प्रभाव पड़ रहा है, टोटल सामाजिक चित्रण को, सामाजिक मतलब क्या बोले उसको, वातावरण का साथ जो आर्ट चलते रहता है। कंटेम्प्रेरी लाइक दैट। प्रेजेंट सिनारियो में मतलब अभी का कंटेम्प्रेरी आर्ट में जैसा बहुत कुछ एलिमेंट, बहुत कुछ मतलब फ्लेवर, फ्रेगनेंस उसमें जुड़ता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट परिवेश जो प्रेजेंट सिनेरियो में। तो दैट इज कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का कोई अलग बहुत बड़ा, इट्स नॉट ए बिग टर्मिनोलॉजी। कंटेम्प्रेरी हम लोग बोलते हैं, नो डाउट,
नहीं, तो जैसे आज सर का ये वैल्यू मतलब कंटेम्प्रेरी में हर चीज का एक मिक्सअप होता है, तो इसमें हम लोग क्या मतलब ये परफेक्ट सही है जो हर मतलब एक एक अपना नहीं जो अपना जो हाँ, आज का सिंथेसिस होता है, वैल्यू अपना जो स्टाइल है, सिंथेसिस, तो उस स्टाइल को हम लोग एक हाँ। मतलब मिला जुला के एक अपना थॉट को क्रिएट करके उसमें कंटेम्प्रेरी नहीं, क्रिएट करते हैं। जबरदस्ती मिलता नहीं, इसको लिए एक जर्नी चाहिए। कोई हम लोग किसी तरह से वो मैजिक हो जाएगा। इस डब्बा से थोड़ा सामान ले लिया, उस डब्बा से सामान लेकर एक तो खिचड़ी बना दी, ये बहुत कुछ होता है। कंटेम्पोरेरी आर्ट का नाम से बहुत कुछ मिश्रण चल रहा है, ये उसको यस सर, अवॉइड करना है। यहाँ से इसीलिए एलिमेंट मेरा लेकर क्वेश्चन है। कंटेम्पोरेरी बहुत चल रहा है, तो हाँ वो सर, इसीलिए थोड़ा मेरा सा क्वेश्चन है, ज्यादातर सब तो आर्टिस्ट मतलब ऐसे ही हम लोग करते हैं जो हर जगह से कुछ मिक्सअप करते हैं, तो मेरा कहना है कि नहीं परफेक्ट इसका नहीं, मीनिंग मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं नहीं नहीं, उसको लिए प्रॉपर क्या बोले, प्रॉपर एक जर्नी होना चाहिए, तभी धीरे धीरे मैच्योरिटी आते आते वो एक सामाजिक व्यवस्था का सब अपने आप डेवलप कर जाता है। सर जो कंटेम्पोरेरी आर्ट को सर विश्वनाथ थैंक यू नमस्कार। सर। हाँ गुड। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, जैसे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जैसे उनको लगा कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में, तो उसी में ही मेरे को भी एक क्वेश्चन है कि आर्ट एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। आप जैसे बाहर से आए झारखंड में आने के बाद आपका इतना लंबा जर्नी रहा, तो उसके साथ साथ आपको कभी भी महसूस हुआ कि झारखंड में आर्ट एजुकेशन का कितना जरूरी है कि नहीं है? इसके बारे में अगर कुछ बताएंगे तो, क्योंकि प्रॉपर आर्ट एजुकेशन का कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस वगैरह नहीं है झारखंड में। इसके हाँ, बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? या आर्ट एजुकेशन बहुत बड़ा एक योगदान है, बट लेकिन आर्टिस्ट होने को लिए आर्ट एजुकेशन का एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्टिस्ट मतलब कलाकार को एक जर्नी देता है। एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि बिना एजुकेशन में कुछ नहीं हो सकता है। कोई एजुकेशन लेता है क्या, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ये होता है, कोई गुरुकुल में आर्ट एजुकेशन होता है। और अगर हम बोले कि नहीं, एक डिग्री लेकर के कि यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाता है। बहुत रेयर हम देखे, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री है, लेकिन इस बेसिक जो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या बोला, आर्ट सिनेरियो से भाग गया, मतलब दे आर नॉट इन द फील्ड ऑफ आर्ट। So, डिग्री, डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी, ऑल दोज रिलेटेड है, ठीक, मतलब एजुकेशन और हिस्टोरियन, आर्ट हिस्टोरियन बनने के लिए, और आपका उसको लिए बहुत अच्छा है, क्रिटिक बनो, उसको लिए आर्ट एजुकेशन इज मोस्ट। लेकिन मतलब आर्ट थ्योरी एंड आर्ट का डिग्री, यूनिवर्सिटी, ऑल दोज थिंग्स आया कहाँ से? आर्टिस्ट से ही तो आया है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट माने ओरिजिनल, जैसा केप पेंटिंग को लिए तो वो लोग दे वर नॉट हाईली क्वालिफाइड विद द डिग्री और डिप्लोमा और लाइक दैट। वो लोग तो अपना अनुभव से, अपना एक्सपीरियंस से वो लोग मतलब ये करते गया, मतलब आर्ट फॉर्म करते गया, मतलब वो सर्वाइवल को चलते उसको दीवार में गुहा चित्र में बनाते गए। ओके, एक एनिमल को, उस अलग हिस्ट्री है। तो वहां से हम लोग एक मतलब इतिहास निकालते हैं। इतिहासकार, उसका ड्यूटी है इतिहासकार का। डिग्री मतलब क्या, उसका एजुकेशन को लिए, बट एक गुरुकुल तो जरूरी है, क्योंकि बेसिक नॉलेज एक चाहिए, चाहे वो गुरु से ले, चाहे अपना शिक्षा मतलब पेरेंट्स से ले, चाहे एक यूनिवर्सिटी से ले, जहां से भी है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें डिग्री, डिप्लोमा और आई डोंट थिंक, मेरा नजर से इट इज नॉट बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जर्नी का ऊपर डिपेंड करता है। इट नीड्स ए बिग जर्नी, अनुभव, एक्सपीरियंस एंड कॉन्सेप्चुअल जो भी है, आइडिया जो भी है। एनीवे, थैंक यू सर। थैंक यू हरिंदा। मेरा एक छोटा सा सवाल था, कंसर्न ऑफ स्कल्पचर। या आपका पेंटिंग में एक ट्राइबल फोक आर्ट के साथ आपका ब्लेंडिंग है, आपका फोक आर्ट से आप इंस्पायर्ड है, जो भी बोलिए, आपका जो फॉर्म है, एक अनोखापन है उसमें। एक ट्रेंड हम लोग हमेशा देखते हैं, जो अपनापन है। बट आप जब स्कल्पचर कर रहे हैं तो आपका काम, हमने जो थोड़ा बहुत देखे हैं, बहुत ज्यादा आपको स्टडी करने का मौका नहीं मिला है। मैंने लाइव काम भी देखे हैं और फोटो में भी देखे हैं, फॉलो नहीं करता है। इसका रीजन क्या है? क्या लास्ट में क्या काम में क्या? मेरा क्वेश्चन है, पेंटिंग में
पेंटिंग में आपका एक स्टाइल को हम लोग फॉलो करते हैं, आप फॉलो करते हैं, स्कल्पचर में है ये हॉरिजॉन्टल का ही काम बेसिकली। लेकिन स्कल्पचर में वो सिग्नेचर हम लोग को कहीं ना कहीं खो जाता है। नहीं कभी आपको एकदम रियलिस्टिक है, कभी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। ऑफ कोर्स स्कल्पचर में क्या है, मोस्टली हम स्कल्पचर को एज ए टेकअप किए हैं एज ए पब्लिक आर्ट। ओके, तो ये स्कल्पचर इज नॉट माय मेन सब्जेक्ट एज ए इन माय प्रोफेशन, मतलब ये इसमें लाइफ में। तो उस स्कल्पचर को है ना पब्लिक आर्ट के लिए थोड़ा बहुत हमको तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो वो एक सुंदरता वृद्धि करने के लिए पब्लिक आर्ट को मतलब स्कल्पचर फॉर्म में हम बहुत जगह में ये किया है। लेकिन इसका लेकर हम बहुत बड़ा हमारा जर्नी नहीं है स्कल्पचर को लेकर के। दैट इज स्कल्पचर भी हम मतलब मेरा कभी कभी मन होता है तो करते हैं, लेकिन उस ऐसा कोई स्टूडियो भी नहीं है, लाइक पेंटिंग स्टूडियो और वो नहीं है। लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ द वर्क आई डिड इट फॉर ब्यूटिफिकेशन वर्क, पब्लिक वर्क और इस मामले, इसलिए उस चीज में हम मतलब क्या बोले ज्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया। आई एग्री। एक्चुअली जो हम लोग का लैंग्वेज में बोलता है कि कमीशनिंग वर्क और क्रिएटिव वर्क, तो हम लोग का अगर आपका बात से हम लोग इसको सोच मैंने एज्यूम कर ले कि वो कमीशनिंग वर्क है, इसीलिए आप अपना एफर्ट को बहुत ज्यादा आप उसमें कंसंट्रेट नहीं किए, क्योंकि हम देख रहे थे एक स्टोन का काम में एक अलग स्टाइल प्ले करता है। आपके जो कॉन्क्रीट स्टाइल है वो है, इवन आपका जो रॉक गार्डन में जो काम नहीं किए हैं वो स्टोन से एक अनोखापन है, बट सबका अलग अलग एक फॉर्म है जो एक दूसरे के साथ कभी रिलेटेड नहीं करते हैं। जहां पर आपका जो परिचय है, आपका जो सिग्नेचर है वो स्टैंड नहीं करता है। शुभेंदुदा, हाँ बोलो। शुभेंदुदा, हरिंदा का रॉक गार्डन का जो पहले का काम है, हाँ, उसमें सिग्नेचर है, उसमें सिग्नेचर है। रॉक गार्डन हमको ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला, हमने नीचे एक तो काम सिंपलिसिटी तो है, सिंपल फॉर्म को यूज करने का है। क्योंकि दुर्भाग्य के विषय रॉक गार्डन का जो पहला, बिकॉज आई वॉज मोस्ट सेटिस्फाइड विद दैट वर्क, क्योंकि जो हमारे क्या बोले अरे ये जो बोले ना पवन, रॉक गार्डन का वर्क में वो हम सोचे थे उस चीज को कोई हाईलाइट अगर होता और हमको स्कोप मिलता तो उस चीज को हम जीवित रखते, क्योंकि हमारे जब सरबरीदा आए थे यहाँ पर शांतिनिकेतन में, वो काम देखकर इतना अप्रिशिएट किया, वो बोले कि ये काम को तुम जारी रखो, लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि वो काम बिकॉज स्कल्पचर वर्क मोस्टली आपको कमीशन वर्क करना पड़ा और ब्यूटिफिकेशन को लेकर करना पड़ा पब्लिक। तो बोला जी ये ऐसा बनाएगा तो कहीं पर कोई इट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड। यहाँ का आम जनता को चलते उसको उस चीज को हमको भूले नहीं, लेकिन वो अभी भी वही चीज हमको अच्छा लगता है। तो ये चेंज हो गया, मतलब पवन ठीक बोला कि दैट वाज माय ओरिजिनल, मतलब क्या बोला, लाइकिंग एंड यू कैन से और स्टाइल और व्हाटएवर मे बी द बोल्डनेस मेरा उसी में था। एनीवे, हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं स्टूडेंट हूँ और जो अभी आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो स्टूडेंट है उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? एडवाइस मतलब अगर मानोगे ना, हम बोलते जाएंगे लेकिन बाद में बोलोगे नहीं सर वो बोल गया तो क्या है मानना नहीं जी सर, मानना होगा, जरूर मानेंगे बेटा। एक चीज देखो, ये आर्ट को ऐसा सोचो कि पढ़ाई तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन वहां से जो भी सीख रहा है गुरु से सीखो, ओके। लेकिन वहां से निकलने का बाद तुरंत एक ठीक है, सर्वाइवल के लिए एक नौकरी जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दो चीज याद रखो, एक है फूड, दो चीज याद रखो, एक है फूड फॉर सर्वाइवल, एक है फूड फॉर थॉट। ये दो चीज को लेकर अगर चलोगे तुम धीरे धीरे कुछ हो पाएगा, क्योंकि फूड फॉर सर्वाइवल को लिए तुम सर्वाइवल के लिए नौकरी करना ही पड़ेगा। तुमको रोटी कौन देगा? आर्ट बेचकर तुम जीवित नहीं रह पाओगे, ओके। लेकिन फूड फॉर सर्वाइवल का साथ नौकरी जुगाड़ कर रखते हो, उसका बाद लेकिन थॉट प्रोसेस के लिए, फूड फॉर थॉट प्रोसेस को लिए, फूड फॉर थॉट जिसको बोलता है, चिंतन, क्रिएटिविटी, इसको लिए एक अलग स्थान होना चाहिए। दोनों को साथ साथ अगर लेकर चलोगे तो ये जीवित रहेगा। और फॉरगेट अबाउट द कट एंड पेस्ट। पास करने का बाद सोचोगे कि नहीं हमको 10 गो कैंप में ब्रास एंड वो पकड़ करके हमको फोटो खिंचाना है प्रभात खबर और दैनिक जागरण में करके आप सबको दिखाएंगे, देखो कितना सुंदर मेरा फोटो निकला। फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स। और तुरंत एग्जीबिशन में उतर जाते हो 2 गो काम सीख कर, नॉट लाइक दैट। एक जर्नी चाहिए,
सर्वाइव करो, सर्वाइव के लिए नौकरी करो और एक अपना स्टूडियो बनाओ और एक जगह कॉर्नर फिट करो। एवरी डे यू हैव टू वर्क, हर दिन एक काम होना चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा एक बात बोल देते कि ये नंदलाल बोस का एक मतलब उसमें एक लाइन है, क्योंकि अपना स्टूडियो में डेली तुम अगर बैठोगे नहीं, अगर काम करो ना करो, स्टूडियो में पेंटिंग रखो अपना जगह पर, कोई कॉर्नर स्टूडियो बना लो, उसमें पेंटिंग का एक मतलब कॉर्नर बनाओ जिसमें कागज रखो, कैनवास रखो, कलर रखो, ब्रश रखो, लेकिन एवरी डे यू विजिट योर स्टूडियो, मतलब ये अपना रूम में बैठो, तुम पेंटिंग मत बनाओ, ड्राइंग मत बनाओ, स्कल्पचर मत करो, लेकिन अपना स्टूडियो में 10 मिनट को लिए भी अगर समय मिला निकाल करके उसमें बैठना है। नहीं तो यह ना स्टूडियो का जो कैनवास है, स्टूडियो का जो कागज है, रंग है, ब्रश है, वो तुम्हारा साथ ना, अगर तुम 10 दिन अगर स्टूडियो में नहीं बैठोगे ना, तुम्हारा क्या बोले उसको, जो विरोध हो जाएगा, मतलब ये दैट कलर ब्रश वो तुम्हारा साथ अभिमान का रूप में ले लेगा, बोले अरे तुम इतना दिन नहीं आया तो आई कांट रिएक्ट। तो ये बहुत जरूरी है, हर दिन तुम काम करो ना करो, लेकिन तुमको बैठना चाहिए स्टूडियो में। ये आज जर्नी, नो इंटरनेट तो ठीक अलग बात है, नॉलेज के लिए बढ़ाओ, लेकिन कट एंड पेस्ट भूलना होगा। 10 का पेंटिंग देख कर वो आज ठीक है, आज हम थोड़ा बहुत भी कुछ भी हम कर पा रहे हैं अपने आप मेरा एंजॉयमेंट को लिए, वो आज मेरा करीब 50 साल का जर्नी है। ओके, तो ये जर्नी को फॉलो करना होगा। मतलब एक दिन में आज हरण ठाकुर थोड़ा भी जो भी है, एक बूंद भी अगर है तो हरण ठाकुर एक दिन में नहीं हुआ। हरण ठाकुर आज 50 साल का बाद थोड़ा हरण ठाकुर को तुम लोग को साथ परिचय हुआ, नहीं तो वो भी कोई नहीं जानता। तो ये जरूरी है, जर्नी बहुत बड़ा जरूरी है। ओके यार, मतलब क्या बोले उसको, सबको देखो, दुनिया बहुत बड़ा है। और रूट को, जैसा गोपाल नस्कर पूछा ना, ग्रास रूट का बने, रूट बहुत बड़ा चीज है, रूट को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, रूट्स को स्टडी करो। बहुत कुछ है, नेचर बहुत बड़ा बुक है, किताब है ये सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपका। सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपका लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो आपका जो लाइफ स्टाइल बहुत ही सिंपल है, आप खाना भी बहुत सिंपल खाना पसंद करते हैं, मैं जानता हूँ। तो आपका ये जो सिंपलिसिटी जो है, तो उसका क्या राज है? मतलब आपका पेंटिंग में भी मैंने देखा है बहुत सिंपल होता है, और आपका जो स्टाइल है, आपका जो गेटअप है, वो भी बहुत सिंपल है। तो मतलब इतना सिंपलिसिटी जो है, बाप रे, देखो उसका क्या राज है? हम जब मिरर देखते हैं, मिरर में तो मेरा पता नहीं चलता है, तुम ही मेरा मिरर है तो इसीलिए हमको अच्छा लगा जी। तो ये ना अच्छा पेंटर को, पेंट और आर्टिस्ट को लिए एक इंसान बहुत बड़ा जरूरी है। मतलब ठीक है, पता नहीं हम इंसान कितना अच्छा है बुरा है अलग बात है, लेकिन इंसान एक अच्छा होना चाहिए, तभी तुम अपना उस चीज को कला में जोड़ सकते हो। जोड़ने का जरूरत नहीं, वो अपने आप रिफ्लेक्ट करता है। इंसानियत जो है ना, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्या बोलते हैं उसको, एक सिंपल ह्यूमन बीइंग होना मतलब बहुत बड़ा एक कलाकार है। ये तो आजकल का दिन में अभाव हो गया। आपका हर चीज में एक जो सिंपल प्रति है, वो उसका क्या राज है? सिंपल मतलब जैसे आप खाना भी बहुत सिंपल खाते हैं, आप पेंटिंग भी बहुत लाइट बहुत सिंपल करते हैं। खाना कौन बोला सिंपल खाते हैं? अरे सर एक बार सर एक बार मेरे यहाँ पे आए थे ये हम स्वात्विक नहीं है, ऐसा नहीं कि शाकाहारी नहीं है, हम पूरा मांसाहारी, मीट मछली सब खाते हैं, बट उसमें भी आप बहुत लाइट खाना खाते हैं। तो लाइट खाना तो बहुत जरूरी है। देखो हमारा स्टोमक का साइज है इतना बड़ा, अगर ज्यादा खाने इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा जितना स्पेस है, हम लोग खाते हैं क्या, दोनों मिला करके चार हाथ मिला करके खाते हैं, तो स्टोमक फूल जाता है। तो हम लोग अगर इतना ही खाना खाएंगे ना, बहुत दिन जीवित रहोगे और मुंह में हंसी निकलेगा। और हंसी बहुत बड़ा है, मुंह में हंसी रखो। ये स्माइलिंग जो है ना, स्माइल बहुत बड़ा एक मैजिक है एक कलाकार को लिए। और शिल्प दृष्टि जो है ना, आंखों का ऊपर में क्या बोलते हैं उसको, करुणा जिसको बोलता है, मतलब कंपैशनेट जो होना चाहिए, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है क्रिएटिव पर्सन को लिए। जब तक तुम अपने आप का जो ईगो है ना, ईगो को जब तक खत्म नहीं कर देते हो, तब तक आगे नहीं बढ़ पाता है। ईगो हम लोग का बहुत मतलब बाधा प्राप्त होता है आगे बढ़ने को लिए। हम लोग हमेशा ईगो हम लोग को डिस्टर्ब कर देता है, ईगो को भूलना होगा।
बहुत कुछ है, बहुत आज समय नहीं है। हाँ, बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छा। हम लोग ये सेशन कंटिन्यू करने से अच्छा रहता। हाँ, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था। हम लोग फिर आपको लेकर कुछ इस तरह का डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो आज के लिए हम लोग यही स्टॉप करते हैं, यही करते हैं। थैंक यू विनोद जी, मिलते हैं। ओके, थैंक यू हरिंदा। और आज जो उपस्थित है सारी कलाकारों को मेरे तरफ से, आर्टिस्ट फोरम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सही बात है, आज का डिस्कशन बड़ा सुंदर रहा और ये चलते रहता है क्योंकि हमारे समय को भी ध्यान में देना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं हरिंदा को बार बार धन्यवाद दूंगा कि आज इतना सुंदर प्रेजेंटेशन हुआ और एक आर्ट के बारे में इतना सुंदर चर्चा हुआ है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हरिंदा को दोबारा हम लोग को साथ मिले और एक इस तरह का कोशिश को जारी रखने के लिए। और बहुत जल्द हम लोग फिर दोबारा अगला जो हमारे नेक्स्ट सैटरडे को होंगे, मिस्टर आशीष पाल के साथ होंगे। एक वेस्ट बंगाल से बिलोंग्स करते हैं, एक सीनियर स्कल्प्टर है, हम लोग उनके साथ सुनेंगे अगला शनिवार को। और इसी समय 9 बजे हम लोग अगला शनिवार को मिलते हैं। और इसी के साथ हम सबको शुभ रात्रि और नमस्कार।